सो हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिस्ट। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, मल्टीपल चॉइस की सीरीज चल रही है क्लास 10th के लिए, टर्म 1 के लिए। तो जिसमें कि हमने अपने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ट्रिग्नोमेट्री एंड द लास्ट वन इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो देखिए फ्रेंड्स, अब हम करेंगे अपना 5th नंबर का चैप्टर जो है ट्राइंगल्स। जल्दी से जल्दी आप लोग अपने जितने भी दोस्त लोग हैं उनको बता दीजिए कि यहाँ पर हमारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, सो जिससे कि वो भी हेल्प ले सकें। तो जल्दी से जल्दी जो लोग नए जुड़े हैं इस चैनल में, आज अभी इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यहाँ पर देखिए, तो ट्राइंगल्स का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। देखिए, कंफ्यूजिंग टॉपिक है बट इजी कंसेप्ट है, एक अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। ध्यान से सुनिए। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? 2 फिगर्स हैविंग द सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है? मान लीजिए आपके पास 2 फिगर है जिनके शेप नहीं सेम, शेप जो है आपका सेम है पर साइज अलग अलग है। देखिए, कोई चौड़ा होगा, मान लीजिए सेम शेप, मतलब एक सिलेंडर ले लीजिए, आपके पास 2 सिलेंडर है, दोनों का शेप तो सेम है, सिलेंडर का शेप सेम है, लेकिन साइज अलग है, कोई बड़ा कोई छोटा। तो इस टाइप के फिगर्स को हम क्या कहेंगे? कह रहा है सिमिलर फिगर्स। तो यस, सो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो ए होगा। क्या होगा? ट्रू। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब ध्यान से देखिए, ये बात आ रही है फिगर्स की। मैं एक चीज आप लोगों को बताऊंगा, अगर इसकी जगह पे कहा होता कॉन्ग्रेंट कोई फिगर्स है तो कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या होंगे? ध्यान से सुनना। यहां पर अगर किसी का सेम शेप एंड सेम साइज, ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने? अगर मैं कहूं कोई ऐसा फिगर जिसके सेम शेप हो एंड सेम साइज भी हो, वो क्या कहलाएंगे? आपके कॉन्ग्रेंट कहलाएंगे। ठीक हो गया। ये भी आप लोगों का एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद एक मजेदार चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जल्दी से जल्दी उस पर आप प्लीज गौर कीजिएगा, वहां से आपको कभी डाउट नहीं होगा। ठीक हो गया। तो पहले जो क्वेश्चन है इसका हमारा आंसर ट्रू हो गया, सॉरी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब आती है ट्राइंगल की सिमिलर प्रॉपर्टीज। यहां पर बात कर रहा है ट्राइंगल की। ध्यान से, एक पर्टिकुलर फिगर है आप लोगों के पास यहां पर, तो सेम शेप सेम साइज कॉन्ग्रेंट। ठीक है, ध्यान से सुनना। और सिमिलर फिगर्स के लिए सेम साइज होना नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है सेम साइज हो, बट यस सेम शेप होना चाहिए, तब जाके वो सिमिलर फिगर बनेगा। ध्यान सुनना, ट्रायंगल की बात हो रही है, यहाँ पर फिगर्स की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पर अब एक चीज, यहां पर अब मैं अगर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, ध्यान से सुनना, तो इसका तो ट्रू होगा आप लोगों का आंसर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अब आती है बात, 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मैं आपको यहां से एक चीज बताने वाला हूं, 2 ट्रायंगल को आप कब कह सकते हैं कि वो सिमिलर है? ध्यान से सुनिए। कब कहेंगे? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन बराबर होगा। इट मीन्स दैट अगर मैं कह दूं यहां पर, ध्यान से सुनना, यहां पर आपके पास 2 ट्रायंगल है, बहुत शोर हो रहा है बाहर। ठीक है, ध्यान से सुनना। इफ यू हैव 2 ट्रायंगल्स लाइक दिस वन इज the name of this triangle is suppose A, B and C, and this one is D, E, F. How can I say that these 2 triangles are proportion and are in क्या है? कॉन्ग्रेंट। ठीक है, कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, मैं कैसे कहूंगा? सिमिलर है, सॉरी सिमिलर है। मैं कैसे कहूंगा कि सिमिलर है? सो मेरे को एक कंडीशन पता होनी चाहिए। ध्यान से सुनना, आपको कंडीशन पता। देखिए, मैंने यहां पर क्या कर दिया, 2 सेम तरह की एंगल को यहां पर डिनोट कर दिया इस तरीके से। ध्यान सुनना, किस तरीके से? इस तरीके से। इसको मैंने कह दिया इस तरीके से, मैंने इसको बना दिया। ठीक हो गया। ऑलराइट फ्रेंड्स, एक मिनट। एंड ध्यान से सुनना, और जो लास्ट वाला है मैंने इसको इस तरह कर दिया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पहले चीज ये देखिए, आपको कभी कभी ऐसे ही कह देगा आपको, क्या ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं या नहीं है। जी हाँ, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स के यहाँ इक्वल है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के यहाँ आप लोगों के इक्वल हैं। अब एक चीज और देखिए, धीरे धीरे जैसे हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे, आपको नई नई चीजें के बारे में पता चलेगा। अब मैंने कह दिया करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। करस्पॉन्डिंग मतलब अगर इस ट्रायंगल का ये, तो इस ट्रायंगल का ये वाला। देखिए इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल बी बराबर एंगल ई है, एंगल ए बराबर आप लोगों का एंगल डी है, और एंगल सी बराबर एंगल एफ है।
अब देखिए ये चीज होती है, ठीक है, ध्यान सुनना, किसी ट्रायंगल में आपको अगर ये दिख रहा है तो वो क्या होंगे, आपके सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। लेकिन उसमें एक चीज और होनी चाहिए, एंड, ध्यान से सुनिए, एंड उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन, मतलब ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। अब देखिए कुछ नई चीज हम सीखेंगे यहां पर से, बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ, ठीक हो गया, ए सी अपॉन डी एफ। ये चीज देखिए, अगर किसी ट्रायंगल में दोनों चीजें हैं तब जाके वो क्या कहलाएगा, आपका टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। पर देखिए ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछूंगा। देखिए अब ध्यान सुनिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेकिन गलती क्या कर रहा है, मैंने क्या कहा, ये क्या कहलाएंगे आपके सिमिलर, ठीक हो गया, ठीक है। देखिए सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं आप लोगों के इस तरीके से, ए बी सी एंड डी ई एफ। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा, एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल, एंगल्स इक्वल होने चाहिए, लेकिन ध्यान से सुनना, एंगल्स क्या होने चाहिए, आर इन आर इक्वल होने चाहिए। लेकिन इन लोगों ने क्या कह दिया है, एंगल्स क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शन होने चाहिए। कितना गलत स्टेटमेंट आप लोगों को इन लोगों ने दे दिया है। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स को प्रोपोर्शन कह रहा है, एंगल्स कभी प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं। ध्यान से सुनना, एंगल्स इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, एंगल्स आर इक्वल, और ये आपके क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। तो ये चीज आप लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा, तब जाके ही ट्रायंगल कहलाएगा सिमिलर प्रोपोर्शनल। चलिए, तो इसका आंसर जो है आप लोगों का फॉल्स है, क्योंकि इसने क्या बोल दिया यहाँ पर, गलत चीज कह दी कि एंगल्स क्या होने चाहिए, आर इन प्रोपोर्शनल। तो ये गलत है। अगर वो कहता है एंगल्स आर इन इक्वल, तो क्या होता, राइट, ट्रू होता। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ यहाँ पर। सो इसको रफ करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी, एंगल बी बराबर एंगल ए होना चाहिए, एंगल ए बराबर एंगल डी होना चाहिए, एंगल सी बराबर एंगल एफ होना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। यहाँ पर देखिए, अभी मैंने आपको एक चीज बता रही थी ना, सो आप इस पर प्लीज गौर कीजिएगा, ठीक हो गया, इस पर प्लीज आप सभी लोग गौर कीजिएगा। ये चीज मैंने क्या है, देखिए ध्यान सुने, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ अगर हम बढ़े तो क्वेश्चन थर्ड आप लोगों से क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब आगे देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मेरी बात ध्यान से सुनिए आप लोग सभी लोग। देखिए कौन से ट्रायंगल को कह सकते हैं आप लोग सिमिलर, इसमें देखिए आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों को क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है? जी हाँ, ऑल की बात कर रहा है, ध्यान से सुनिए, ऑल, ठीक है, ऑल, ये चीज बहुत मायने रखता है कि ऑल। तो यहां पर मान लीजिए अगर आपके पास दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है डी ई एफ, आप लोगों को पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या होती है प्रॉपर्टी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी सबसे पहले लिखता हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनके क्या होते हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, जो कि कितना होता है, इक्वल टू 60 डिग्री, आप लोगों को पता है, एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल द साइड्स। देखिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है, एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। देखिए फ्रेंड्स, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, ठीक है, अपने माइंड पर जितना बता रहा हूं सिर्फ उतना ही देखना। ये दो चीज आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में होती है, तो होती है, हमेशा के लिए होती है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं करेंगे हम। अब बात आती है भैया, क्या और ट्रायंगल नहीं हो सकते? ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया कि हाँ भैया सही है स्टेटमेंट की इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, सॉरी हाँ, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। क्या बताइए, क्या राइट एंगल नहीं हो सकता, राइट ट्रायंगल नहीं हो सकता? देखिए ध्यान से सुनना, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी मैंने आपको जब बता दी है कि जब क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं तो इसकी साइड 2 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी भी 2 होगी, मान लो इसकी 4 होगी, इसकी 4 होगी, इसकी 4 होगी। एंगल आप सब लोगों को पता है सब बराबर होते हैं, ठीक हो गया, इस पर कोई गुंजाइश नहीं करी, गुंजाइश नहीं। तो देखिए ध्यान से सुनिए, अब क्या प्रोपोर्शन में है, इक्वल प्रोपोर्शन में, ए बी अपॉन डी ई, जी हाँ, एंगल्स तो इक्वल हो गए, इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये सब देखिए 2/4 के बराबर है, जो कि 1/2 है। तो सारे ही जो साइड का जो प्रोपोर्शन है वो कितना है, 1/2 है। ऑलराइट फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ गया। नाउ अब बात आती है भैया हमने क्यों ट्रायंगल को, हमने राइट ट्रायंगल को क्यों नहीं कहा? यार देखिए गलत बात है, हमने राइट ट्रायंगल को क्यों नहीं कहा कि वो क्या कहते हैं, वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। देखिए
चांसेस क्या है, देखिए हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। कैसे, ध्यान से सुनना। ये मैंने ट्रायंगल बना दिया, अब मुझे बताइए मैंने इसको 90 डिग्री लिया एक बार के लिए, ठीक हो गया। अगर मैं इसको 45 लेता हूं तो आप लोगों को पता है ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। चलिए इसी का सिमिलर एक ट्रायंगल और बनाते हैं। अब मुझे बताइए दोस्तों, मैंने तो इसको 90 ले लिया, ठीक हो गया। अगर मैं इसको 60 ले लूंगा तो ये आपका कितना आएगा, 30 डिग्री। तो क्या देखिए ऑल एंगल्स आर इक्वल, नहीं। एक चीज और ध्यान से सुनना, एक चीज और मैं कर सकता हूं, पर मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं कि मैं नहीं भी कर सकता हूं इसको, मतलब मैं इसके एंगल्स बदल भी सकता हूं, ठीक हो गया। यहां मैं कुछ नहीं कर सकता भैया, यहां तो जब इक्वल ट्रायंगल पता है आपको वही होता है तो वही होगा हमेशा के लिए, 60 60 60, अगला अलग 60 से 60। जब साइड सब इक्वल होती हैं तो होती है भैया, उसमें कोई वो नहीं करेंगे हम, कोई डाउट नहीं लेंगे हम। चलिए अब बात आती है, चलो ये तो हमने एंगल्स के बारे में बात कर ली इनके, इसी ट्रायंगल के अगर मैं आपसे कहूं ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही बात करूं, मुझे बताइए आप लोगों ने कह दिया, मान लो देखिए ये कितना होता है, मान लो ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अगर मैं एक ट्रायंगल और ले लूं तो क्या मुझे बताइए, ये हो गया मान लो 24, ये हो गया 20, 25, 24 एंड 7। क्या मुझे बताइए, है तो राइट ट्रायंगल। आप तो कह रहे होंगे भैया मेरे को तो दिख रहा है राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ठीक हो गया, आपको दिख रहा है भैया, लेकिन साइज की बात होगी। लेकिन दिक्कत क्या होगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या है, ये छोटी साइड है, ये बड़ी साइड है, ये छोटी ये बड़ी। अब देखिए ना ही प्रोपोर्शन में है, 3/5 कहाँ से, 3/5 सबसे अलग हो गया, ठीक हो गया, सॉरी 3/5 नहीं, यहाँ पर 3/7 देखिए सबसे डिफरेंट हो गया। फिर 5/25 ये तो और भी डिफरेंट हो गया, कहीं से आए देखो, ये देखो 4/24 ये कहीं से नहीं हो सकते, ठीक है, तो नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। तो ध्यान से सुनिए, इस तरीके से ये क्या होगा, सिमिलर नहीं होंगे। तो सिमिलर सिर्फ कौन सा होगा, ऑल इक्वल ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल, ठीक हो गया, सारे ही इक्वल ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, ठीक हो गया। तो ये आपकी कंडीशन होगी इसकी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर आई होप यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कोई अगर इसमें आपको डाउट है तो आप लोग प्लीज बताइएगा मेरे को। क्वेश्चन नंबर 4 तो देखिए यहाँ पर से क्या कह रहा है कि अभी मैंने आपको क्या बताया, 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, 2 ट्रायंगल सिमिलर होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, इक्वल या फिर प्रोपोर्शनल। देखिए इक्वल्स क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, आप लोग उसको लिखिएगा, इक्वल्स ऑलवेज एंगल्स, लेकिन प्रोपोर्शन क्या होती है, साइड्स। तो यहाँ पर साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, तो प्रोपोर्शनल किस कौन से ऑप्शन में, आपके बी ऑप्शन में है, ये मैंने आपको बता दिया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब देखिए यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखिए, यहाँ पर बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। आप लोगों को 2 पेयर ऑफ ट्रायंगल्स दे रखे हैं, ध्यान से सुनना, आप लोगों को 2 पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आप लोगों को दे रखे हैं। अच्छा, उसमें मैंने स्केलेंस नहीं बताया आपको प्रीवियस क्वेश्चन में। स्केलेंस क्या होता है, ऐसे ट्रायंगल जिनकी तीनों साइड से डिफरेंट होती हैं। अब साइड ही डिफरेंट हो गए भैया, हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। चलिए तो ध्यान से सुनना। अब बारी आती किसकी, क्वेश्चन नंबर 5 में। यहां पर देखिए आप लोगों से क्या कह रखा है, आप लोगों से कह रखा है कि आपको कुछ फिगर्स आपको दिख रहे हैं राइट हैंड साइड पर, 4 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। देखिए नो नीड टू गो एनी अदर ऑप्शन, फिर से वही चीज आप लोग क्या करिए, यहाँ पर देखिए आप अगर पहचानेंगे तो किस तरह पहचानेंगे, मेरी बात ध्यान सुनिए। अगर पहला ही फिगर देखते हैं तो नो नीड टू चेक एनी अदर फिगर्स, ठीक हो गया, किसी फिगर को चेक करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने पहला फिगर देखा तो आपको पता लग गया सिमिलर, क्यों, क्योंकि इसमें एंगल ए बराबर एंगल पी हो रहा है, एंगल सी बराबर एंगल क्यू हो रहा है, और एंगल बी बराबर एंगल आर हो रहा है। तो देखिए इसमें तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, अगर ये कहीं मिलता है तो क्या होते हैं, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 6 की तरफ। इसका ऑप्शन आपके पास ए इज द करेक्ट ऑप्शन, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोगों का ऑप्शन कितना आ गया, ठीक हो गया। सो हाँ ठीक है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर से क्यों एंड क्यों। तो देखिए क्यों है ये तो इंपॉर्टेंट इसीलिए है, थोड़ा बहुत कंसेप्ट घुसा हुआ है इसके अंदर, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक हो गया। किस लिए, ध्यान से सुनिए। आप लोगों को मैं एक चीज अभी बता देता हूं, 2 ट्रायंगल के सिमिलर होने पर क्या क्या रिजल्ट आपको मिलते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिर्फ इसके लिए बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में अगर और क्वेश्चन आते हैं तो उसकी भी प्रॉपर्टी आपको बता दूंगा, ठीक हो गया। ध्यान से सुनिए, 2 ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है, यहां पर कुछ इस तरह से लिखा है, ट्रायंगल ए बी सी
इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब बात आती है, इन लोगों ने क्या रखा कि ए बी कितना है आप लोगों का 6.5 सेंटीमीटर एंड आप लोगों को ए बी और पी क्यू कितना दे रखा है आप लोगों को यहाँ पर 10.4 सेंटीमीटर। आप लोगों को पैरामीटर, ठीक है यहां ध्यान से सुनना, आप लोगों को पैरामीटर कह रखा है इसने, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल किसका, एबीसी, ठीक है एबीसी का, इन लोगों ने कह रखा है 60 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया। आप लोगों को पैरामीटर ही निकालना है किसका, ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एंड आर का। देखिए ध्यान सुनिए, दो ट्राइंगल जब भी सिमिलर होते हैं तो रिलेशन देखिए, ध्यान सुनिए, यहां पर क्वेश्चन आपसे रिलेशन के बारे में बात करना, क्या रिलेशन किसके बीच में, पैरामीटर और साइड्स के बीच में, पैरामीटर और साइड के बीच में। तो मैं अभी के अभी आप लोगों को बताता हूं कि पैरामीटर और साइड के बीच का रिलेशन क्या होता है। यहां पर लिख लीजिए, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, अगर मैं एबीसी की बात करूं और उसका रेशियो मैं किससे लूं, ठीक है, ठीक है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो यहां पर से ध्यान से सुनिए, इस ट्रायंगल, ये एबीसी एक ट्रायंगल है जिसका हमें पैरामीटर पता करना है, ये किसके बराबर होगा, आपको जो गिवन साइड है ना ए बी, यहां ध्यान सुनिए, यहां पर आप ए बी ही लेंगे, ये ध्यान से सुनना, और ये पी क्यू आ रहा है तो यहां पर आप पी क्यू ही लेंगे। ये नहीं कह रहा हूं मैं सिर्फ पी क्यू ही लेंगे, ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा हूं। अगर आपको साइड्स दे रखी हैं, जो साइड दे रखी हैं, अगर मान लो आपको बीसी दिया होगा तो बीसी कहाँ रखेंगे, यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, बीसी ऊपर रखेंगे। ठीक हो गया। अगर आपको क्यू आर दिया होता तो क्यू आर नीचे रखते। ये क्या होता है, सारी साइड के इक्वल होता है। ये हमें भी गिवन है तो इसके अकॉर्डिंग लेंगे हम। आप लोगों को पैरामीटर ट्रायंगल एबीसी कितना दे रखा है 60, और ये आप लोगों का कितना है पी क्यू आर, ये हमें निकालना है। ए बी इज गिवन टू यू 6.5, ये आप लोगों को दे रखा है 10.4। ध्यान से देखिए, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 30 की टेबल याद होनी चाहिए, 13 5 जा 65, 13 8 जा कितना 8 24 104। अब मुझे बताइए, इस 5 1 जा 5, इसको 12 बार काट दूं यहाँ से, तो 12 इंटू 8 इस पी क्यू आर को यहाँ भेज दो। सो ट्राइंगल पी क्यू आर का जो भी पैरामीटर है आप लोगों को 12 इंटू 8 बराबर 96 सेंटीमीटर मिल गया है। ठीक हो गया, कितना मिल गया 96 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, 96 सेंटीमीटर मिल गया, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए इस तरीके से प्लीज इसको, इस प्रॉपर्टी को आप लोग सभी लोग इसको याद करिएगा, इस प्रॉपर्टी को। ठीक हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नॉट फॉर दिस, अगर कुछ और दिया होता तो आप लोग यहाँ पर बी सी अपॉन क्या लिख सकते थे बताइए, जो भी है बी सी अपॉन ए बी सी क्यू आर, ठीक है। और क्या लिख सकते थे, ए सी अपॉन पी आर, जो आपको दिया हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक हो गया, ए सी अपॉन पी आर। देख लेना इसका एक बार ट्रायंगल बना के, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, बी सी और क्यू आर। ठीक हो गया, ए बी सी ए सी और ए बी सी पी क्यू आर पी आर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो इस तरीके से जो दिया है उसको रखना है यहाँ पर। चलिए अब बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन, आपके बोर्ड पर दिख रहा है। देखिए इसमें क्या लिखा है, ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू आर। ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को, अच्छे से करेंगे। देखना, ये पी क्यू आर हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसमें एक लाइन दी गई है इस तरीके से एस और टी। ठीक हो गया, ये आपकी बीपीटी थ्योरम है। देखिए बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, कोई अगर एक लाइन किसी ट्राइंगल की साइड के पैरेलल हो, किसी भी साइड के पैरेलल हो, तो उससे हमारा कुछ रिजल्ट निकलते हैं, उस रिजल्ट को हम देखते हैं। क्या रिजल्ट निकलते हैं, अगर ये इसके पैरेलल है तो ध्यान से सुनना, इस लाइन ने क्या किया, इस साइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इस साइड को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। किसने, इस लाइन ने। किसके कारण, ये एस पॉइंट के कारण, ये एस टी पॉइंट के कारण। तो क्या होता है यहां पर देखिए, इसका जो भी इतना अपॉन इतना जो भी होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, इतना अपॉन इतना। मतलब कि यहां से रिजल्ट आता है हमारे पास पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। यही आपकी क्या है, बीपीटी थ्योरम है। अब आपकी थ्योरम तो आ नहीं रही है, सो बीपीटी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब क्या होगा, ध्यान से, इन लोगों ने यहाँ पर क्या दे रखा, कुछ वैल्यूज दे रखी है यहाँ पर, जैसे कि पी आर आप लोगों को क्या रखा कि 28 सेंटीमीटर है पी आर, ये पूरा कितना है आपका 28। यहाँ पर पी एस और एस क्यू का रेशियो दे रखा है, पी एस अपॉन एस क्यू का आपको रेशियो दे रखा है कितना
PS अपॉन SQ का रेशियो कितना दे रखा है आप लोगों को, 3 अपॉन कितना, 3/5। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या रिजल्ट निकाला, जब भी ऐसा होता तो रिजल्ट क्या निकलेगा ये, ठीक हो गया। अगर यहाँ पर पैरेलल होती, इस तरह से पैरेलल होती तो इतना अपॉन इतना और इतना अपॉन इतना, आप लोगों को पता चल गया। अगले क्वेश्चन में बता दूंगा आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या है तो आपसे कह रहा है पीटी निकालिए। अब दिक्कत क्या होगी, ध्यान से सुनना। आप लोगों ने देखिए पीटी निकालना है, आपको पूरा दे रखा PR। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, यहाँ पर आप अगर इसको x मानते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, समझना मेरी बात। ये PR आपका 28 सेंटीमीटर है, कितना है 28, पूरा PR आपका 28 सेंटीमीटर है। इसमें से अगर इतना PT आपका x है तो बचा हुआ क्या होगा आपको बताइए, 28 माइनस, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका 28 माइनस x। समझ गए फ्रेंड्स, ये TR कितना होगा 28 माइनस x, ठीक है क्या। पूरा आपको कितना है यहाँ से यहाँ तक, पूरा कितना बताइए, पूरा आपको दे रखा कितना, यहाँ से यहाँ तक आपको कितना दे रखा 28। इसमें से अगर x ये है तो बचा हुआ ये तो होगा, ठीक हो गया। तो रख दीजिए वैल्यूज इसी तरीके से यहाँ पर। तो आपको जो भी दिया है, ठीक है, तो यहाँ रखता हूँ। देखो PS अपॉन SQ कितना है 3/5, ये किसके बराबर हो जाएगा, PT कितना है आप लोगों का, देखिए सर PT कितना है x, और आप लोगों को TR कितना है 28 माइनस x। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए ये गया 3 8 24 और 2 3 2 6 70 नहीं 84, ठीक है। ये ऐसे कर लेते हैं, चलो अगर नहीं आ रहा तो एक बार अच्छे से करते हैं। ये आ गया 5x, ठीक हो गया फ्रेंड्स। यहाँ से कितना आ गया 5x। अब देखिए क्या करेंगे, ये आपका आ गया यहाँ से 84 माइनस 3x इक्वल टू 5x। अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ तो 8x बराबर कितना आ रहा है, 8x बराबर 84। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा 10.4 आ जाएगा, सॉरी 10.5 आ जाएगा, ठीक हो गया। देखिए आप डिवाइड करना तो आता ही होगा, इतना ये कौन समझाएगा आपको। 8 × 8, ठीक है, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 8 5 जा 40। 0 क्यों लिखा, क्योंकि दो नंबर्स जब बाहर से आते हैं तो 0 लिखते हैं। तो यहाँ से हमारा देखिए हो गया 10.5, यहाँ पर से हमारा आंसर आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन, सॉरी हाँ हो गया, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अब हम यहाँ पर देखिए, इसको एक बार देख लीजिए आप लोग। तो इसका ऑप्शन क्या है आप लोगों का, इसका ऑप्शन जो भी आप लोग टिक लगा लीजिए D। सो D इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना है यहाँ पर। इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज डैश टू द थर्ड साइड। आप लोगों को पता है ये क्या है, ध्यान से सुनना। वो क्या कह रहा है ना, आप मुझे सिंपल, मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर एक लाइन किसी ट्रायंगल के दो साइड को क्या कर रही है, किसी ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में काट रही है। देखो सेम रेशियो में काट रही है, इसके कहने का मतलब है कि इफ यू हैव AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अगर ये होता है, आप लोगों को पता है, यहाँ पर नहीं पता भी होगा कोई बात नहीं, लेकिन ये हमारी एक थ्योरम है कि कन्वर्जन ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ध्यान से सुनना, उसका क्या रिजल्ट निकलता है, जब देखिए उसका रिजल्ट उसका रिजल्ट जो होता है बिल्कुल अपोजिट था, और उसका अपोजिट जो होता है बिल्कुल ये होता है। मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से। BPT क्या कह रहा है, ध्यान सुनना, सॉरी कन्वर्जन ऑफ BPT है कि अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड को, ठीक है, एक थर्ड साइड आप ले रहे हैं, कोई थर्ड साइड लिए, वो उसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, मतलब इतना बराबर इतना इक्वल टू इतना बराबर इतना, तो उसकी जो साइड होती है, ध्यान से सुनना, जो उसकी थर्ड साइड होती है किसी, हाँ, देन द लाइन इज, हाँ, ये लाइन है, ये लाइन क्या होगी, इस वाले ट्रायंगल की जो साइड है उसके क्या होगी, पैरेलल होगी, इक्वल होगी। सो क्या होगी यहाँ से, ध्यान से सुनना, DE पैरेलल हो जाएगी BC के। सो ये है क्या, कन्वर्जन ऑफ BPT। यहाँ से ये बनाना कन्वर्जन, यहाँ से ये बनाना क्या, BPT। ठीक हो गया, इतना आपको कल क्लियर हो गया। यहाँ से ये बनना, यहाँ से इससे ये प्रूफ करना BPT, इससे ये प्रूफ करना कन्वर्जन ऑफ BPT। ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। चलिए, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, पैरेलल है। सो B इज द करेक्ट वन। ठीक हो गया। सो ये अभी आया नहीं उतना कॉन्सेप्ट, आप इतना ही समझिए। अगर आपको कभी कहीं ना कहीं कभी भी अगर ये दे रखा है AD अपॉन, इस तरह से AD अपॉन DB, AE अपॉन EC, सो इनसे जो बन रहे हैं ट्राइंगल, जो भी दो साइड्स बन रही हैं, इनसे वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो वो क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ BPT।
अगर आपको ये नहीं कह रखा है, ये बोल रखा है, तो इससे क्या रिजल्ट मिलेगा कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। इससे ये बनने को BPT, इससे ये बनने को कन्वर्जन ऑफ BPT। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 9th की तरफ। यहां पर BPT आपकी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम होती है। सो क्वेश्चन नंबर 9th देखिए यहां पर, क्वेश्चन नंबर 9th। हाँ, अब यह आता है, देखिए वही चीज जो मैंने आपको बताया अभी एक काम करते हैं, इसको बनाते हैं डायग्राम कुछ इस तरीके से। आप लोगों को ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर आपको x-2 कह रखा है, यहाँ पर x-2 है आप लोगों के लिए, यहाँ पर x है, ये a है आप लोगों का, और ये d है, ये आपका b है, दिस वन इज c, दिस इज e, ओके, ये e है आप लोगों का, और यहाँ पर ठीक हो गया। अब इनकी कुछ साइज दे रखी है, यहाँ पर देखिए x+2, ये दे रखा है x-1, और x, और ये एक चीज आप लोगों को गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC, अभी भी मैंने बताया। तो बाय BPT, अब BPT से हमें एक रिजल्ट मिलेगा। देखिए ये इसके पैरेलल, ये वाला इसके पैरेलल, तो रेशियो बनाओ। तो रेशियो किसका, ये लाइन किसको डिवाइड कर रही है, कौन से दो साइड को डिवाइड कर रही है, इसको और इसको। तो इसका रेशियो इस तरह से बनता है, देखिए AD अपॉन DB इक्वल टू AC अपॉन EC, सॉरी AE अपॉन EC। ठीक है फ्रेंड्स। सो AD आपको क्या दे रखा है x, DB क्या है आपके पास x-2, यहाँ पर AE क्या है आपके पास x+2, और यहाँ पर EC क्या है आपके पास x-1। सो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखिए इससे ये यहाँ चले जाएगा ना, तो x और ये x-1, और ये हो जाएंगे x-2 एंड x+2, ये हो गया a प्लस बी, a-b इधर वाला, ठीक हो गया। ये हो गया a प्लस बी, a-b, इसको सॉल्व करिए, ये हो गया आपके पास x² माइनस x, और ये हो गया a² माइनस का b², 2 2 जा 4, ये b का स्क्वायर होगा ना। तो इससे ये कट गया, यहाँ से माइनस x बराबर कितना आ गया बताइए। सो माइनस x बराबर माइनस का 4, इससे ये कट गया। सो आप लोगों की x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 4 आ गई। ठीक हो गया फ्रेंड्स। सो x की वैल्यू आप लोगों की कितनी आ गई, 4 आ गई है। ऑलराइट, ये आपको कितना दिया था, x माइनस का 1, ठीक हो गया। ये होता है, देखिए ये है BPT, तो यहां पर लिख सकते हैं बाय BPT। ये BPT से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक हो गया। थ्योरम देखिए, अब बात दिक्कत ये आ गई ना, आप लोगों को तो थ्योरम पूछ नहीं रहा, नहीं तो मैं आपको प्रूफ करना बताता। इसीलिए क्लास में सिर्फ आप यही पढ़ेंगे, ठीक हो गया। यही पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इससे हमारा ये रिजल्ट निकलता है। अब थ्योरम की कोई आपको सब्जेक्टिव तो है नहीं टर्म 1 कि इसमें पूछेगा कि थ्योरम कैसे निकली, कैसे प्रूफ करा आपने कि ये वाला इससे ये हो गया। भैया प्रूफ भी तो होते हैं ना बेटा, तो ये आपके है नहीं कोर्स में, आपके क्या है सीधे सीधे इसके जो रिगार्डिंग जो भी है आपके क्वेश्चंस बनते हैं इनके बिहाफ में, तो वो क्वेश्चन आपको करने हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ, क्वेश्चन 10th। इसका ऑप्शन आपके पास क्या है, 4 आया ना, 4 कौन सा ऑप्शन में आपका, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए देरी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग, ये x² माइनस x, ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी, a² माइनस b²। ऑल राइट, ये सही हो गया। x अपॉन x-2, AD आपका x था, ये आपका DB था x-2, AE आप लोगों का x+2, और EC आप लोगों का x-1। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ अपने, ठीक है क्या। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है हमारी ट्रायंगल की, ठीक है। तो यहां पर से लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसने DE इज पैरेलल टू BC। देखिए आपको ना बस समझना तो पड़ेगा ही, क्या समझना पड़ेगा, यहां दे रखा है A, यहां B और यहां C। देखिए BPT थ्योरम है ये हमारी कि अगर DE BC के पैरेलल है, तो देखिए D से जो भी D से कौन सी साइड का रेशियो मिला हमें, इसका और इसका। E से कौन सी दो साइड मिली हमें, ये और ये, मतलब E के मिड पॉइंट से, E के पॉइंट से कौन सी दो साइड कट रही है, E से कौन सी दो साइड कट रही हैं आपकी, एक ये, और इस D से एक ये। तो इसका मतलब, अगर ध्यान सुनना, अगर ये दिया हो तभी होगा, मेरी बात ध्यान सुनना। इफ, और ये दिया भी है आपको DE इज पैरेलल टू BC। अब आपको देखिए साइड्स दी होंगी, लेकिन आप AD कितना दे रखा आपको, 3 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। DB आपको दे रखा 4 सेंटीमीटर, AE आप लोगों को दे रखा कितना, यहां से 6, और ये आपको निकालना है, ठीक हो गया। EC आपको निकालना है।
अब देखिए यहीं से एक रिजल्ट मिलेगा जो बीपीटी से मिलेगा हमें, क्या, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। लगा दीजिए इसको, AD कितना आपके पास, देखिए 3/4 इज इक्वल टू AE 6 अपॉन EC। 3 2 जा 6 और यहाँ से आप लोगों को EC कितना मिल गया, यहाँ से 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, 10 क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए इसको एक बार। ओके सो फ्रेंड्स देखिए, आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है बट यस इजी कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरीके से ट्रायंगल सिमिलर कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने लोग इस चैनल में नए जुड़े हैं इस क्लास को प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और यस बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।